नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक से मुंशी भाग 1 का 10वां पाठ जटायुः शौर्यम का हिंदी अनुवाद, संधि विच्छेद व अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब देखते हैं पाठ का परिचय। जटायु शौर्यम, जटायु की वीरता। प्रस्तुत नाट्यांश आदि कवि वाल्मीकि रचित रामायण के अरण्यकांड से लिया गया है, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पंचवटी कानन में सीता का करुण विलाप सुनकर पक्षी श्रेष्ठ जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़े। वे रावण को पराई स्त्री के स्पर्श दोष से अपनी नीच बुद्धि हटाने को कहते हैं। रावण की अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देख वे उस पर भयावह आक्रमण करते हैं। महाबली जटायु अपने तीखे नखों व पंजों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर देते हैं तथा पंजों के प्रहार से उसके धनुष को तोड़ देते हैं। टूटे धनुष, मारे गए अश्वों और सारथी वाला रावण रथहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। रावण क्रोधित होकर जटायु पर प्राणघातक प्रहार करता है। जटायु उससे अपना बचाव कर उस पर चंचू प्रहार करते हैं तथा बाएं भाग की 10 भुजाओं को नष्ट कर देते हैं। अब देखते हैं पाठ। श्लोक संख्या 1 देखेंगे। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पतिगतं गृधम ददर्शायतलोचना। सा वह तदा तब करुणा वाचो करुण वाणी में विलपंती रोती हुई विलाप करती हुई सुदुखिता अत्यंत दुखी वनस्पतिगतम विशाल वृक्ष पर स्थित गृधम गीध को ददर्श आयतलोचना विशाल नेत्रों वाली सीता ने ददर्श देखा। एक बार अन्वय से देख लेते हैं। सा सुदुखिता वह अत्यंत दुखी, आयत लोचना विशाल नेत्रों वाली, करुणा वाचय करुण वाणी से विलपंती विलाप करती हुई, तदा तब वनस्पतिगतम विशाल वृक्ष पर स्थित गृधम गीध को ददर्श देखा। पूरे श्लोक की एक बार हिंदी देख लेते हैं। तब करुण वाणी में विलाप करती हुई अत्यंत दुखी और विशाल नेत्रों वाली सीता ने विशाल वृक्ष पर स्थित जटायु को देखा। श्लोक संख्या 2 देखेंगे। जटायु पश्यमार्य हिर्यमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। जटायु पश्य देखो, माम जमा आर्य की आर्य जटायु की हे आर्य जटायु, पश्य माम मुझे देखो, हिर्यमाणाम ले जाती हुई, अनाथवत अनाथ की तरह, अनेन इसके द्वारा, राक्षसेन्द्रेण राक्षसों के राजा रावण के द्वारा, करुणम पाप कर्मणा पाप कर्म से पाप कर्म करने वाले रावण के द्वारा, करुणम पश्य मुझे दयापूर्वक देखो। कि जटायु आर्य जटायु कि हे आर्य जटायु, माम मुझे, हिर्यमाण कि अनेन इस, पाप कर्मणा पाप का कर्म करने वाले, पाप के काम करने वाले, राक्षसेन्द्रेण राक्षसों के राजा रावण के द्वारा, अनाथवत अनाथ की तरह, हिर्यमाणम ले जाते हुए मुझे, करुणम पश्य की मुझे दया की दृष्टि से देखो। एक बार पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। हे आर्य जटायु, पाप कर्म करने वाले, बुरे कर्म करने वाले इस राक्षस राज रावण के द्वारा अनाथ की तरह ले जाती हुई मुझे दया की दृष्टि से देखो। श्लोक संख्या 3 देख लेते हैं। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रूवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वैदेहीं च ददर्श। तम शब्दम उस शब्द को, अवसुप्तस्तु अवसुप्त है जमा तू, अवसुप्त सोए हुए, तू तो जटायु कि सोए हुए जटायु, अत उसके पश्चात शुश्रू वे सुना कि सोए हुए, सुप्त है सोए हुए, अवसुप्त सोए हुए जटायु, जटायु ने अथ उसके पश्चात तू तो तम शब्दम उस विलाप के शब्द को, उस करुण शब्द को शुश्रूवे सुना।
निरीक्षय देखकर रावणम रावण को, क्षिप्रम जल्दी ही, वैदेहिम सीता को, च और ददर्श से उसने सीता को देखा। कि अथ उसके पश्चात अब सुप्त जटायु, सोए हुए जटायु ने तम शब्दम शुश्रुवे, उस विलाप के शब्द को सुना और उसको सुनकर रावणम रावण को, निरीक्षय देखकर क्षिप्रम जल्दी ही, वैदेहिम सीता को, च और ददर्श देखा से उसने। भरपूर श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। तब सोए हुए उस जटायु ने वह शब्द सुना और रावण को देखकर शीघ्र ही उसने सीता को देखा। श्लोक संख्या 4 देखेंगे। ततः पर्वत सृगावस्तीक्ष्ण तुण्डः खगोत्तम वनस्पतिगते श्रीमान व्याजहार शुभाम गिराम। ततः उसके पश्चात पर्वत सृगाभ, पर्वत की शिखर चोटी के समान आभा वाली, शोभा वाली, तीक्ष्ण तुंड और तीक्ष्ण चोंच वाली, खगो उत्तम पक्षियों में श्रेष्ठ, वनस्पति गतय वृक्ष पर स्थित, श्रीमान वृक्ष पर गतित शोभा वाली, व्यजहार शुभाम गिरम, शुभाम सुंदर मीठी वाणी में व्यजहार कहा बोले। ततः उसके पश्चात वनस्पति गतय पेड़ पर स्थित, श्रीमान शोभा वाली, पर्वत सृगाभ पर्वत की शिखर की शोभा के समान, आभा के समान, आभा वाले, तीक्ष्ण तुंड तीखे चोंच वाले, खगो उत्तम और पक्षियों में श्रेष्ठ, शुभाम गिरम सुंदर वाणी में व्यजहार कहा। कि वह गीत क्या बोला, कैसे देखेंगे। पूरा श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। तब पर्वत शिखर के समान कांति वाले, तीक्ष्ण चोंच वाले और वृक्ष पर स्थित शोभायुक्त तथा श्रेष्ठ पक्षी उस जटायु ने, जटायु की विशेषता है सारी, सुंदर वाणी में इस प्रकार कहा कि वह पर्वत शिखर के समान कांति वाले हैं और तीक्ष्ण चोंच वाले और पेड़ पर स्थित शोभायुक्त और श्रेष्ठ पक्षी, ये सब जटायु की विशेषता है। उस जटायु ने सुंदर वाणी में इस प्रकार कहा। श्लोक संख्या 5 देख लेते हैं। निवर्त्यमतिम नीचाम प्रदारा भीम अर्शनात् न तत्समाचरित धीरो यत परो अस्य विगृहीत। निवर्त्य हटा लो, मतिम नीचाम नीच बुद्धि को, प्रदारा अभीम अर्शनात् कि प्राय स्त्री के स्पर्श के दोष से, नीचाम मतिम अपनी नीच बुद्धि को, निवृत्त हटा लो, न तत् समाचरित, न तत् वैसा समाचरित, वैसा आचरण नहीं करना चाहिए, धीरो धीर बुद्धिमान मनुष्य वैसा आचरण नहीं करते, यत परो अस्य, यत जो परो दूसरों के द्वारा, अस्य जिसकी विगृहीत निंदा हो, ऐसा काम नहीं करते जिसे दूसरे लोग उसके काम की निंदा करें। प्रदारा अभीम अर्शनाथ कि प्राय स्त्री के स्पर्श के दोष से, नीचा मतिम अपनी दुष्ट बुद्धि को, नीच बुद्धि को, निवर्त्य हटा लो, धीरे बुद्धिमान व्यक्ति तत् न समाचरित वैसा काम नहीं करते, यत जिससे अस्य उसके परह दूसरे के द्वारा, दूसरों के द्वारा विगृहीत निंदा की जाए। बुद्धिमान व्यक्ति वैसा काम कभी नहीं करता जिससे दूसरे व्यक्ति उसकी निंदा करें। इस श्लोक की हिंदी देख लेते हैं कि प्राय स्त्री के स्पर्श दोष से अपनी नीच बुद्धि को तुम हटा लो, बुद्धिमान मनुष्य को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे अन्य लोग उसकी निंदा करें। श्लोक संख्या 6 देख लेते हैं। वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरथः कवची सरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहिम न मे गमिष्यसि। वृद्धो अहम, वृद्ध जमा अहम, मैं बूढ़ा हूँ, त्वम युवा तुम युवा अवस्था में हो, युवक हो, धनवी धनुधारी हो, सरथ है रथ सहित हो, कवची कवच धारण करने वाले हो, सरी और बाण लिए हुए हो, न नहीं, चाप्य आदाय च जमा अपी, आदाय च और भी, आदाय लेकर, कुशली
कुशलतापूर्वक वैदेही सीता को मैं मेरे होते हुए गमिष्यसि जाओगी, कि मैं मेरे होते हुए तुम सीता को आसानी से नहीं ले जा पाओगी। एक बार फिर देख लेते हैं। अहम वृद्ध है, मैं बूढ़ा हूँ, तुम युवा, कि तुम युवक हो, युवावस्था में हो, धनवी धनुधारी हो, सरथ है, रथ सहित हो, तुम्हारे पास रथ है, कवची और कवचधारी हो, सरी बाणों को लिए हुए हो, ने नहीं चाप्यादाय च जमापी, और भी आदाय लेकर वैदेही को, सीता को कुशलतापूर्वक मैं मेरे होते हुए गमिष्यसि जा पाओगी, कि मेरे होते हुए तुम सीता को आसानी से नहीं ले जा पाओगे। पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। मैं तो वृद्ध हूँ, लेकिन तुम युवक हो, रथ सहित हो, धनुधारी हो, कवचधारी हो, वाण लिए हुए हो, फिर भी तुम सीता को लेकर मेरे होते हुए कुशलतापूर्वक यहाँ से नहीं जा सकोगे, कि मैं तुम्हें सीता को लेकर जाने नहीं दूंगा। श्लोक संख्या 7 देख लेते हैं। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबले, चकार बहुधा गात्री व्रणान पतग स्तमः। तस्य उसके तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीखे नाखूनों से, तू तो चरणाभ्याम और दोनों पंजों से, महाबलय महान शक्तिशाली, चकारे कर दिए बहुधा अनेक, गात्रे शरीर पर, वर्णान घाव, पतगस तमह उस उत्तम पक्षी ने, कि पतगस्तमय उत्तम पक्षी, जटायु की विशेषता है, महाबलय महान शक्तिशाली, तो तीक्ष्ण नखाभ्याम तीखे नाखूनों से, चरणाभ्याम दोनों पंजों से, तस्य गात्रे उसके शरीर पर, किसके शरीर पर, रावण के शरीर पर, बहुधा व्रणान अनेक घाव, चकारे कर दिए, कि रावण के शरीर पर अनेक घाव कर दिए। गीत की विशेषता बताई है, क्या बताई है, पक्षियों में श्रेष्ठ है, महाबलय शक्तिशाली है, और उसने अपने तीखे नाखूनों और पंजों से रावण के शरीर पर अनेक घाव कर दिए। पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं एक बार। तब उस उत्तम और अत्यंत शक्तिशाली पक्षी ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों और दोनों पंजों से रावण के शरीर पर अनेक प्रकार के प्रहारों से घाव कर दिए, अनेक घाव उसके शरीर पर कर दिए। श्लोक संख्या 8 देखेंगे। ततो अस्य सहस्रम चापम मुक्ता मणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभज्जास्य महद धनु। ततो अस्य, ततो उसके, ततः जमा अस्य, ततः उसके पश्चात अस्य इसके सहस्रम बाण सहित, चापम और चाप वाले धनुष का, मुक्ता मणि विभूषितम कि मोतियों के मणि से सुशोभित, महद धनु उस बहुत बड़े धनुष को, चरणाभ्याम अपने दोनों पैरों से, अपने पंजों से, महातेजा महान अत्यंत तेजस्वी उस पक्षी ने, बवज्जा अस्य तोड़ दिया, धनुष को तोड़ दिया। अन्य वैसे देख लेते। ततः उसके पश्चात महातेजा महान तेजस्वी, अस्य मुक्ता मणि विभूषितम मोतियों के मणि से सुशोभित, सहस्रम की बाण सहित, चापम चाप और महद धनु के बहुत बड़े धनुष को, चरणाभ्याम अपने दोनों पंजों से, भवंजय तोड़ दिया। हम देखते हैं पूरे श्लोक की हिंदी कि तब अत्यंत महातेजा अत्यंत तेजस्वी उस जटायु ने, जटायु की विशेषता है मुक्ता मणि कि मोतियों के मणि से सुशोभित, बाण सहित, सहस्रम बाण सहित उसके चाप और महधनु विशाल धनुष को, चरणाभ्याम अपने दोनों पैरों से तोड़ दिया। कि तब अत्यंत तेजस्वी उस जटायु ने मोतियों के मणि से सुशोभित बाण सहित उसके चाप और विशाल धनुष को अपने दोनों पंजों से तोड़ दिया। श्लोक संख्या 9 देखेंगे। स भगन धनवा विरथो
हतास्वो हते सारथी अंकिनादाय वैदेहीं पपात भूमि रावण से वह भगन धनवा टूटे हुए धनुष वाला वीरथ हो, रथ से रहित रथहीन, हतास्वो मारे गए घोड़ों, हत सारथी और मारे गए सारथी वाला वह रावण है। रावण अंकेन आदाय, अंकेन जमा आदाय, गोद में आदाय लेकर, वैदेहीं सीता को गोद में लेकर, भूमि पपाते जमीन पर गिर गया। वह रावण की विशेषता क्या बताएगी? वीरथ है, रथ रहित, भग्न धनवा टूटे हुए धनुष वाला, हताश्व हत सारथी मारे गए घोड़ों और सारथी वाला, स रावण है वह रावण, अंकेन गोद में, वैदेहीम सीता को आदाय लेकर, भूमि जमीन पर पपाते गिर गया। रावण की विशेषता बताई है क्या कि वह तब रथहीन, रथ उसके पास रथ नहीं है, उसका धनुष टूट गया है और उसके घोड़े और सारथी मारे गए हैं। ऐसा वह रावण सीता को, वैदेहीम सीता को अंकेन गोद में आदाय लेकर भूमि पपाते जमीन पर गिर गया। पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। तब रथहीन वह रावण जिसका धनुष टूट गया था और घोड़े और सारथी मारे जा चुके थे, वह सीता जी को गोद में लेकर जमीन पर गिर पड़ा। श्लोक संख्या 10 देखेंगे। संपरिस्विजय वैदेहीं वामिनांकने रावण है, तलेना अभिजगानाशु जटायुं क्रोध मूर्छित है। संपरिस्विजय वैदेहीं सीता को वामेना अंकिन, वामेन जमा अंकने, बाई गोद में, संपरिस्विजय लेकर, पकड़कर, वह रावण तलेना तलवार से, अभिजगान प्रहार किया, आशु शीघ्रता से, जटायु पर, क्रोध मूर्छित है, क्रोध से मूर्छित अत्यधिक क्रोध वाले रावण ने सीता को, वैदेहीं सीता को, वामिनांक ने बाई गोद में पकड़कर, तलवार से जटायु पर, आशु शीघ्रता से, अभिजगान आक्रमण किया। कि उस क्रोध मूर्छित रावण, क्रोध से मूर्छित अत्यधिक क्रोध वाले रावण ने वैदेहीं सीता को वामेन बाई अंकेन गोद में, संपरिस्विजय लेकर, पकड़कर, तलेन तलवार से, आशु शीघ्रता से, उस जटायु पर, अभिजगान प्रहार किया। पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। तब अत्यंत क्रुद्ध उस रावण ने सीता को बाईं गोद में पकड़कर तलवार से शीघ्र ही जटायु पर खतरनाक प्रहार किया। कि उस रावण ने क्रोधित होकर सीता को बाईं गोद में उठाया, बाईं तरफ उठाकर उसको पकड़कर तलवार से शीघ्रता से जटायु पर आक्रमण किया। श्लोक संख्या 11 देखेंगे। जटायुस्तम अतिक्रम्य तुंडिनास्य खगादीपः वाम बाहुं दश तदा व्यपहारत अरिंदम। जटायुस तम अतिक्रम्य, कि वह जटायु अतिक्रम्य आगे बढ़कर, तुंडेनास्य की चोंच से, तुंडेन चोंच से, अस्य खगादीपः पक्षियों के राजा, जटायु की विशेषता है। वाम बाहु बाईं भुजा की, बाहुन दस है कि बाईं दसों भुजाओं का, तदा तब, व्यपहारत अरिंदम शत्रुओं को नष्ट करने वाली, शत्रुओं का विनाशक, किसके लिए है ये? जटायु के लिए। व्यपहारत नष्ट कर दिया, कि दसों भुजाओं को, बाईं तरफ की दसों भुजाओं को नष्ट कर दिया। कि जटायु ने तदा तब अरिंदम, ये जटायु विशेषता है। अरिंदम शत्रुओं का विनाशक, खगादीपः पक्षियों का राजा जटायु, तम अतिक्रम्य कि आगे बढ़कर, तुंडे ने चोट से, अपनी तेज चोट से, अस्य उस पर, रावण पर, रावण की 10 बाहुन भुजाओं को व्यपहार्यत नष्ट कर दिया।
श्लोक की पूरी हिंदी देख लेते हैं। तब उस पक्षियों के राजा, पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने, और जटायु कैसा है? शत्रुओं का विनाश करने वाला, शत्रुनाशी। उस जटायु ने अपनी चोंच से प्रहार किया और रावण की वाम बाहुन दसों बाईं दसों भुजाओं को व्यपहारत नष्ट कर दिया। तब उस पक्षीराज जटायु ने, शत्रुनाशी वह जटायु है, पक्षीराज पक्षियों में श्रेष्ठ और शत्रु का विनाश करने वाले जटायु ने अपनी चोंच से प्रहार किया और रावण की बाईं दसों भुजाओं को नष्ट कर दिया। कि वो कैसा है? पक्षीराज कैसा है? पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु और शत्रु विनाशी तुंडिना से अपनी चोंच से शीघ्रता से प्रहार किया और रावण की बाईं दसों भुजाओं को नष्ट कर दिया। इस पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं, आप इनको याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अब देखेंगे पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखिते। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। कई भाग देखेंगे। जटायु पश्य इति का वदति। जटायु देखो, यह कौन कहता है? जटायु पश्य जी, जटायु देखो, इति सीता वदति है, सीता कहती है। कई भाग देखेंगे। जटायु रावणम किम कथयति। जटायु रावण को क्या कहते हैं? जटायु रावणम अकथयत। जटायु रावण को कहते हैं प्रदाराम अभि अर्शनात् नीचाम मतिम निवर्त्यत, कि पराई स्त्री के स्पर्श के नीच काम से नीचाम मति अपनी बुद्धि को, नीच बुद्धि को निवर्त्य हटा लो। धीरे बुद्धिमान तत् न समाचरित। बुद्धिमान व्यक्ति को वैसा नहीं करना चाहिए। यत पर अस्य विग्रहित, जिससे दूसरे उसकी निंदा करें। गए भाग देखेंगे। क्रोधवशात रावण किम कर्तुम उद्यत भवत। क्रोधित रावण क्या करने के लिए तैयार हो जाता है? क्रोधवशात रावण वामिना अंकेन वैदेहीम संपरिजव्य तलेन आशु जटायुम अभिजगान। कि क्रोधी रावण बाईं गोद में सीता को पकड़कर और तलवार से शीघ्रता से जटायु पर प्रहार करता है। गृहभाग देखेंगे। पदगेश्वर रावणस्य कीदृशं चापम सहस्रम वज्य। पक्षियों के श्रेष्ठ, पक्षियों के राजा ने रावण की मुक्तामणि विभूषितम, मोतियों के मणि से सुशोभित सहस्रम बाण को चापम चाप सहित पवंजय तोड़ दिया। भाग देखेंगे। हताश्वो मारे गए घोड़ों, हत सारथी और मारे गए सारथी वाला रावण कुत्र अपतत कहाँ गिरा। हताश्वो हत सारथी रावण भूमि अपतत जमीन पर गिर गया। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। उदाहरणम अनुसृत्य ऋणि प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत। कि उदाहरण के अनुसार ऋणि प्रत्यय का प्रयोग करके पदों की रचना करनी है। यथा गुण जमानिनी गुणिन और गुणी बनेगा, बड़ी दीर्घ ई लग जाएगी। दान निनी तो दानिन दानी बनेगा। कई भाग देखेंगे। कवच जमानिनी कवचिन कवची। कई भाग देखेंगे। सर जमानिनी सरिन सरी। गए भाग देखेंगे। कुशल जमानिनी कुशलिन कुशली। गए भाग धन जमानिनी धनिन, और ये मूल शब्द है और क्या बनेगा इसका सब वास्तविक अर्थ? धनी। गए भाग देखेंगे। दंड जमानिनी दंडिन दंडी। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। रावणस्य जटायुश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखते हैं। रावण और जटायु के विशेषण इकट्ठे लिखे गए हैं, उनको अलग करके लिखें। यथा रावण की विशेषता क्या क्या होंगी? युवा, सहसरय बाण सहित, हताश्व मारे गए घोड़ों वाला, भग्न धनवा टूटे हुए धनुष वाला, क्रोध मूर्छित क्रोधी, शरथ रथ सहित, कवची कवचधारी, सरी बाण लिए हुए। और जटायु की विशेषताएं वृद्ध है, महाबल है, शक्तिशाली है, महान शक्तिशाली, पदग्रस्तमय है, कि पक्षियों में उत्तम है, श्रेष्ठ है, महागृद है, महान बहुत बड़ा गीध, खगादीप है, पक्षियों का राजा, पदगेश्वर पक्षियों का ईश्वर स्वामी।
प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। संधिम संधि विच्छेदम वाक्रूत। संधि या संधि विच्छेद करना। यथा च जमा आदाय छादाय। हत जमा अस्वय हतास्वय है। ख भाग देखेंगे। तुंडेन जमास्य तुंडेनास्य। ग भाग देखेंगे। वज्जास्य संधि विच्छेद करेंगे। वज्जय जमा अश्य। ख भाग देखेंगे। अंकेन आदाय तो संधि विच्छेद होगा अंकेन जमा आदाय। अड़े भाग देखेंगे। खगा अधिप है तो संधि विच्छेद क्या होगा? खग जमा अधिप है। क्या मैंने संधि का अलग से नाम नहीं बताया है, मैंने संधि की अलग से 2 वीडियो बनाई हैं, तो आप बच्चों उनको ध्यान से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। कै स्तंभे लिखितानां पदानां पर्यायः ख स्तंभे लिखिता तान यथा समक्षम योजित। कि कै और ख स्तंभ में पर्यायवाची शब्द है, उनको मिलाना है। कवची कवचधारी। ख आशु शीघ्र शीघ्रम। ग विरथ है रथ से रहित रथ विहीन। घ पपात गिर गया ए पतत गिरा। ड भाग भूमि पृथ्वी पृथ्व्याम। च पतग पतग स्तंभ में है तो पक्षी श्रेष्ठ, पक्षियों में श्रेष्ठ। प्रश्न संख्या 6 देखें। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायाम दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखित है। नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पद मंजूषा से छाटकर और उसके सामने लिखें। क्या भाग देखेंगे। विलपंती विलाप करती हुई। विपरीत क्या होगा? हसंती हंसती हुई। क्या भाग आर्य आर्य श्रेष्ठ पुरुष। विपरीत क्या होगा? अनार्य दुष्ट व्यक्ति। गह भाग देखेंगे। राक्षस राक्षस इंद्रेण राक्षसों का राजा तो देवेंद्रेण देवताओं के राजा। यह भाग पाप कर्मणा बुरे कर्म से तो पुण्य कर्मणा अच्छे कर्म से। ड़ भाग देखेंगे। क्षिप्रम शीघ्र तो मंदम धीरे धीरे। चाहे विग्रहेत निंदा करें तो क्या आ जाएगा इसका? प्रशंसित प्रशंसा करें। 6 भाग देखेंगे। वृद्ध है बूढ़ा तो विपरीत क्या होगा? युवा। जय भाग देखेंगे। आदाय लेकर विपरीत होगा देकर तो प्रदाय। जय भाग देखेंगे। वामेन बाईं तरफ तो दक्षिणेन। यह देखेंगे। अतिक्रम्य आगे बढ़कर तो अनतिक्रम्य जो लांग कर नहीं लांग कर। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। कै भाग। अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे हुए विशेषण पदों का प्रयोग करके संस्कृत वाक्य बनाएं। शुभाम जटायु रावणम शुभाम गिरम व्याजहारे। कि जटायु रावण से सुंदर वाणी में बोला। दूसरा भाग देखेंगे। हत सारथी रावण भूवि अपतत। मारे हुए सारथी वाला रावण जमीन पर गिर गया। तीसरा भाग देखेंगे। कवची रावण कवची आसीत रावण कवचधारी था। चौथा भाग देखेंगे। खगाधिप पक्षियों का राजा। खगाधिप जटायु रावणस्य गात्रे वर्णा अकरोत। कि पक्षियों के राजा जटायु ने रावण के शरीर पर घाव कर दिए। 5वां भाग देखेंगे। वामेन रावण वामेन अंकेन। रावण ने बाईं गोद में वैदेहीम आधारित सीता को पकड़ लिया। 6 भाग देखेंगे। उदाहरण अनुसृत्य समस्तम पदम रचित। उदाहरण के अनुसार समस्त पद बनाना है। यथा त्रयाणाम लोकानाम समाहारे त्रिलोकी। पहला भाग देखेंगे। पंचानाम वटानाम समाहारे पंचवटी। दूसरा भाग देखेंगे। सप्तानाम पदानाम समाहारे सप्तपदी। तीसरा भाग देखेंगे। अष्टानाम भुजानाम समाहारे अष्टभुजी। चौथा भाग चतुर्नाम मुखानाम समाहारे चतुर्मुखी। समास को अच्छे से समझने के लिए आप मेरी समास की 3 वीडियो देख सकते हैं। अब आपने इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा। आपको अच्छे से पाठ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।